कुछ सन्नाटे ऐसे होते हैं जिनकी चीख इंसानों में खौफ पैदा करती है। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। ऐसी ही एक जगह का नाम है भानगढ़ का किला। करीब 400 साल पुराना भानगढ़ का किला। कहते हैं यहां पर आत्माएं आज भी लोगों के बीच संवाद करने की कोशिश करती हैं, उनसे मिलने जुलने की कोशिश करती हैं। उस शख्स को विश्वास नहीं होता था इन बातों पर, कुछ अनुभव करना चाहता था। इसलिए सूरज डूबने के बाद भी वो उस भानगढ़ के शापित किले में रुक गया, चुपके से। जैसे ही अंधेरे ने पांव पसारना शुरू किया, भूली हुई जो कहानियां थीं वो जीवंत हो उठी। पत्तों की सरसराहट से खाली गलियारे गूंजने लगे। ऐसा लग रहा था कि उन्हीं पत्थर के गलियारों में अतीत की यादें सजोई हुई। सन्नाटे में फुसफुसाहट उसे साफ सुनाई देने लगी थी। उसके साथ ही उसने कुछ ऐसा देखा कि उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई। किले के एक खुली छत के नीचे एक ऐसी आकृति जिसे देखकर उसका दिल धड़कने लगा। अचानक से वो जिस तरीके से आई थी वैसे ही गायब हो गई। जो कहानियां उसने अपने अगल बगल लोगों से सुन रखी थी, अब वो कहानियां उसके इर्द गिर्द घूम रही थी, उसको परेशान कर रही थी। बस यहीं तक वो शख्स रुक पाया। उसके बाद उस पर ऐसा डर हावी हुआ कि उसने अपनी सुरक्षा के लिए वहां से पीछे हटने का फैसला किया। उस रात उसको नींद नहीं आई, क्योंकि अजीब सी आवाजें उसके टेंट को घेरे हुए थी। भानगढ़ ने उसकी आत्मा पर एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी कि उसने तय किया कि आज के बाद मैं इस जगह पर दोबारा कभी नहीं आऊंगा। एक ऐसी जगह जहां पर जीवित और अलौकिक के बीच का जो पर्दा है बहुत पतला है। वास्तविकता और किंवदंती के बीच की जो रेखा है बहुत धुंधली है। उसने खुद से यह वादा किया, बस यह आज पहली और आखिरी बार था। यह सच्ची घटना एक ऐसे सैलानी की है जिसने दावा किया कि आज भी भानगढ़ के उस किले में आत्माएं सैलानियों से बात करने की कोशिश करती हैं। आज इस एपिसोड में आपको भानगढ़ किले से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो आज से पहले ना आपने जानी होंगी ना आपने सुनी होंगी। राजस्थान बहुत खूबसूरत है, लेकिन राजस्थान में जो भानगढ़ का किला है वो देश की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। भानगढ़ शहर में ये जो किला है, इसको लेकर लोगों की अलग अलग मान्यताएं। कहा जाता है कि पुराने समय में यहाँ एक जादूगर था जिसने इस किले को श्राप दिया था, जिसकी वजह से ये किला खंडहर बन गया और अब यहाँ लोगों के अलावा सब कुछ रहता है। इंसान नहीं बच सकते। इंसान से परे जो चीजें हैं वो सब यहाँ महसूस होती हैं। बता दें कि इस जगह किसी भी पर्यटक को सूर्यास्त के बाद जाने की अनुमति नहीं है। जी हाँ, ये बाकायदा वहां बोर्ड लगा हुआ है। उस बोर्ड पे आप पढ़ेंगे तो आपको साफ साफ लिखा मिलेगा, यहाँ सूर्यास्त 6 बजे सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक आइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बाद रुकना मना है। फिर भी कुछ लोग हैं जो चोरी छुपे कुछ ढूंढने का, कुछ देखने का प्रयास करते हैं और उनके साथ जो होता है, जो अनहोनी कहानियां आती हैं, वो चौंकाने वाली होती हैं। कई बार पैरानॉर्मल एक्टिविटी का जो केंद्र माना जाता है ना, वो इसी भानगढ़ किले को मान लिया जाता है। क्यों? क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने साफ तौर पर यहाँ रात में जाने से लोगों को रोक रखा है, बैन लगा रखा है। इस वजह से और ज़्यादा लोगों का मन करता है इसके बारे में जानने का। लेकिन यहाँ जो कहानियाँ फैली हुई हैं, उसमें जो सबसे मनपसंद कहानी है इस किले की, वो है लोकप्रिय सम्राट माधव सिंह। इनके एक गुरु हुआ करते थे, गुरु बालूनाथ।
जब गुरु बालूनाथ ने स्वीकृति दी कि भैया हम एक महल बनाना चाहते हैं, एक शहर का निर्माण करना चाहते हैं, तो उन्होंने स्वीकृति दी, ठीक है, लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि महल बनाते समय उसकी परछाई मेरे कुटिया की तरफ ना आए, कुटिया पर ना पड़े, महल की छाया। प्रार्थना करता हूं मैं वहां इस तरीके की इस माया मेरे ऊपर ना पड़े। ठीक है, नहीं तो फिर बहुत अनर्थ हो जाएगा। बात मान ली गई। लेकिन जो उत्तराधिकारी आए जब महल बन रहा था, उनका नाम था अजब सिंह। उन्होंने इस बात की अनदेखी की और जो किला बनवाया, मजबूत दीवारों का किला। जब पूरा निर्माण पूरा हुआ तो बहुत ऊंचा किला बना, लेकिन उसकी छाया जो थी वो जो संत थे बालूनाथ, उनके प्रार्थना स्थल पर पड़ रही थी। और उसी से बालूनाथ इतने ज्यादा गुस्से में आ गए कि उन्होंने क्रोध में भानगढ़ को श्राप दे दिया और शापित शहर उसी वक्त इस हाल में हो गया कि उसे उसके बाद दोबारा बसाया ही नहीं जा सका। इसमें जो आप देखेंगे तो इसकी कोई संरचना ऐसी कभी कामयाब हो ही नहीं सकी जिसके ऊपर छत लगाई जा सके। छत नहीं है वहां पे। हैरानी की बात यह है कि आज भी बालूनाथ का जो वो तपस्या स्थली थी ना, वो वहां पे खंडहर की अवस्था में वहां आप जाकर देख सकते हैं। लोगों का ये भी कहना है कि अगर वहां घरों की दीवार पे आप कान लगाएंगे आप, तो आपको भूत और आत्माओं की आवाज सुनाई देगी। वैज्ञानिक भानगढ़ की कहानियों को खारिज करते हैं, लेकिन गांव के लोग अभी भी इस किले को रहस्यमयी मानते हैं। उनका मानना है कि यहाँ पे आत्माएं निवास करती हैं। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने औरत को चिल्लाते, चूड़ियां तोड़ते, रोते हुए सुना है। रोने की आवाजें आती हैं वहां से। रात अगर उसके आसपास भी आपने गुजार दी तो आपके कान में पिघले शीशे की तरह आवाजें सुनाई देती हैं आपको। उनका ये भी कहना है कि रात को वहां पे संगीत, गाने वाने की आवाज भी आती है। कभी कभी परछाइयाँ लोगों का पीछा भी करती हैं। ऐसी किंवदंतियां भी हैं। लोग अपने आप को ये बात बताते आए हैं कि भाई मुझे तो किसी ने थप्पड़ तक मारा। अजीब सी महक आती है। जो लोग भानगढ़ के आसपास रहते हैं, उन्होंने इस चीज को, जब आप पूछेंगे वहां पे बात करेंगे, तो वो इस चीज को मानते हैं कि एक अजीब सी महक है वहां पे। सूर्यास्त के बाद भानगढ़ किला बंद कर दिया जाता है, एंट्री बिल्कुल बैन हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद ये कहानियां हर रोज निकल कर बाहर आती हैं। किले के अंदर कई बड़े बड़े बरगद के पेड़ हो चुके हैं, जिन्हें रात को आप देखेंगे ना तो डर लग जाएगा। शाम 6 बजे के बाद इस जगह पर किसी का भी रहना साफ तौर पर मना है। और इन भूतिया कहानियों को, खासतौर पर भानगढ़ किले से जुड़ी हुई, आप इस पर विश्वास कीजिए या मत कीजिए, लेकिन निश्चित रूप से ये जगहें लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। बस आप अगर जाना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि यहाँ जाइए, और एएसआई ने एक बैनर, एक पोस्ट लगा रखा है। उस पोस्ट पे जो चेतावनी है उसको पहले पढ़ लीजिए और उसके बाद ही अंदर प्रवेश कीजिए। और भानगढ़ से जुड़ी अगर कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसी वारदात, कोई ऐसा अनुभव आपके साथ हुआ है, आप हमसे साझा करना चाहते हैं, तो हमारे दिए हुए नंबर 9990002213 पर कॉल कर सकते हैं। आप अपना अनुभव बाकायदा हमारे स्टूडियो में बैठकर हमसे साझा कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ पथ।